से सुनिएगा, अब मैप से समझाता हूं मैं आपको कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है, साथ ही साथ में आपको क्रमवार एक एक जगह एक एक, मतलब बेटा अनूपपुर से निकलती है, अनूपपुर से लेकर मैं आपको लेकर चलूंगा कहां तक, अलीराजपुर तक, आ से आ तक, अनूपपुर से अलीराजपुर तक। बोलो हाँ, मजेदार बात बताता हूं, चलिएगा। और शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले, ठीक है ना, चलिएगा। अमरकंटक हम लेकर चलते हैं आप लोगों को सबसे पहले, ठीक है बेटा, रेडी हो? ओके, ये देखिए, ये बाहर आए बाहर आए बाहर आए और ये उठाकर फेंका हमको अमरकंटक पे। और ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल 3D मैप से बताऊंगा, बिल्कुल 3D मैप से बताऊंगा कि नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक है बेटा, ये अमरकंटक है। और यहां पर ध्यान से देखो मेरे भाई, प्रिय मित्र, सखा, दोस्त, विद्यार्थी, भाइयों एवं बहनों, अरे मेरे मित्रों, अरे मेरे भांजे भांजियों, इधर देखो जरा, ये लिखा हुआ है नर्मदा टेम्पल। क्या लिखा हुआ है? नर्मदा टेम्पल। ये वही तो जगह है नर्मदा टेम्पल वाली, जहां से मां नर्मदा नदी निकलती है। अगर हम थोड़ा सा इसमें देखने का प्रयास करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं माई की बगिया हुआ लिखा मिल जाए तो बहुत ही उत्तम होगा। याद रखिएगा बेटा, यह है नर्मदा टेम्पल, आपका नर्मदा टेम्पल, और यह अमरकंटक। ये देख पा रहे हैं आप? ध्यान से देखिए प्रिय मित्र, यह है कुंड। प्रतीक भाई से 3D में बताना थोड़ा सा, साइड से बच्चे देख पाए। ये है कुंड बेटा, ध्यान से देखो, ये है नर्मदा नदी। इसे ऊपर करना प्रतीक भाई, थोड़ा सा ऊपर करना, ऊपर ऊपर ऊपर, इसे ऊपर ले जाते हैं नक्शे को, नीचे ज्यादा हो गया, बॉटम में ज्यादा होगा, टॉप पर ले जाइए थोड़ा सा, ठीक है। हाँ देखो बेटा, ये मैं बात कर रहा था उस कुंड की जहां से नर्मदा नदी के स्रोत हैं। अब नर्मदा रिवर आपको लिखा हुआ है, नर्मदा रिवर आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। हाँ, इसे पहाड़ी से देखो एक कुंड की तरह। अभी आपको दिखने रहा नर्मदा जी कहां है, आइयाड़ी है, उइयाड़ी है, अले है, ओले है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले ये समझ लो, एक कुंड है, ये तपोभूमि है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां से जिला अनूपपुर, मेकाल पर्वत श्रेणी, जिला अनूपपुर, समझ में आ रहा? तहसील पुष्पराजगढ़, चोटी अमरकंटक, जगह माई की बगिया, कुंड सरस्वती सरोवर। इतने प्रश्न हो सकते हैं नर्मदा के निकलने के। और वो रटन विद्या जो थी ना, अनूपपुर से निकली है। फेल हो जाओगे जब सिर्फ अनूपपुर को पूछ के उसने मेकाल और कुछ पूछ लिया। तो बेटा ये है आपका नर्मदा नदी जो कुंड बनाती है, और मां नर्मदा रिवर के अब प्रवाह क्षेत्र को पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया बेटा? अब नर्मदा नदी जब आगे बढ़ती है, सुनते जाना, बिल्कुल क्लियर करते जाना, जो बोल रहा हूं लिखते जाना। जब मां नर्मदा नदी आगे की ओर बहती है तो आगे ही थोड़ी सी दूरी पर चलकर यह नर्मदा नदी एक सक्रिय होने के बाद में थोड़े से झुकाव के साथ में नीचे की ओर गिरती है। और वो स्थान जो होता है नीचे की ओर गिरती है उसे हम कहते हैं कपिल धारा वाटरफॉल। और ये अनूपपुर से बिल्कुल पास में ही आकर आपको लेकर हम कपिल धारा जलप्रपात पर। अब आपको प्रतीक भाई एकदम 3D मैप के जरिए बताएंगे कि ये कपिल धारा जो है, कपिल धारा बता, ये बेटा एरिया देखो कितना सुंदर है, कितना सुंदर एरिया दिख रहा है आपको। ये देखिए, ये पूरी पहाड़ी, वाह शानदार। ये दूध धारा, ये बहुत बढ़िया, थोड़ा सा ऊपर करना। ये देखो बेटा, रुक जाओ रुक जाओ, बैलेंस 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 बैलेंस। ये देखो क्या लिखा हुआ है, कपिल धारा लिखा हुआ है, नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी पर ये देखो कपिल धारा क्यों है, कपिल मुनि मंदिर है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कपिल मुनि का नाम आपने सुना होगा, ऋषि कपिल मुनि की तपोस्थली है कपिल मुनि। उनकी स्थली के कारण यहां पर लिखा है धारा, मतलब कि एक जो होता है आपका रिवर का जो होता है स्ट्रीम होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्ट्रीम के कारण रखा कपिल धारा। बेटा साथ ऋषि दुर्वासा, कपिल मुनि का नाम क्लियर है, ऋषि दुर्वासा की यह तपोभूमि रही है और दुर्वासा के नाम पर ही इसे दूध धारा रखा गया। एक बात याद रखना, इसे कहा जाता है बहुत जगहों पर दुर्वासा धारा, क्योंकि जिस तरह से कपिल मुनि का आश्रम है उसी तरह से दुर्वासा ऋषि का आश्रम था। लेकिन बेटा जब ये पानी ऐसी जगहों से अलग अलग होकर गिरता है तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूध की तरह धारा दिखती है, समझ में आ रहा? दूध धारा, समझ में आ रहा ना? तो दुग्ध धारा या दुर्वासा धारा। ओके, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। इसे मैं यहां से समाप्त करता हूं तो आप देखिएगा दोनों साथ साथ में आपको दिख जाएंगे। ये घाटियों में प्रवेश कर चुका हूं मैं तो। हाँ देखिएगा, ये दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा दोनों, ऐसा बता देना प्रतीक भाई, दोनों एक साथ ये दिख गया बेटा, कपिल धारा दुर्वासा धारा। अब ध्यान से सुनिएगा,
प्रश्न आप क्या लिखो? आप सोच रहे होंगे सर आप बोर्ड पर कुछ लिख नहीं रहे हो, हम क्या लिखे? बेटा मैं बहुत शांति से 2 सेकंड रुक जाऊंगा। आप ये लिखो, नर्मदा नदी अनूपपुर से, अमरकंटक से, पुष्पराजगढ़ तहसील से, माई की बगिया से, सरस्वती सरोवर से, मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ अभी ध्यान रखना है। क्यों? जितना भी मैं बता रहा हूं ये सब लिखा हुआ है, पीडीएफ में है, वो आपको मिलेगी। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनिएगा, ये मिल गया। 2 प्रश्न, कपिल धारा जलप्रपात और दुग्ध धारा जलप्रपात किस नदी पर है? किस नदी पर है? नर्मदा पर। नर्मदा पर। कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात किस जिले में है? अनूपपुर जिले में है। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार। अब मैं आगे लेकर चलता हूं आपको। तो हम चलते हैं, अगला जिला आता है, अनूपपुर जिला समाप्त हुआ बेटा। अनूपपुर के बाद में आता है अगला जिला डिंडोरी। 16 जिले पढ़ने ना, 16 जिले देखना है ना। और ये आ गया आपका डिंडोरी। ये देखिए, ये डिंडोरी। दूसरा जिला, पहला अनूपपुर, दूसरा डिंडोरी। ये लिख के चलना। 16 जिले लिखो दादा, 16 जिले लिखो, ऐसा कि 16 जिलों से नर्मदा निकलती है। 15 देता है ना किताब में, हम गलत साबित करेंगे उसे, हम सही है। परीक्षा ने भी 16 ही पूछे। नर्मदा सेवा यात्रा में 16 ही उत्तर सही माना गया है। सही उत्तर सही माना गया है। ठीक है ना? सचिन पाटीदार, इसमें समय मत लगाओ कि पीडीएफ कब मिलेगी। पीडीएफ में दूंगा आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो? कल मैं बिजी था ना यार, कल पुण्यात्मा दिवस था ना यार, 1 दिन का मुख्यमंत्री था मैं, समझ रहे हो? ये देख रहे हैं आप, ये देखिएगा आप, यहां पर बहुत सारी चीजें आपको दिखने वाली है। ठीक है, देखिएगा, ये है जिला कौन सा है? डिंडोरी। कौन सा है? डिंडोरी। ये डिंडोरी जिले की बात करते हैं तो ये जैन मंदिर आपको दिख रहा होगा, ये लक्ष्मण मंडप आपको दिख रहा होगा। चलिए इससे बात हटाते हैं। तो यहां पर देखिएगा, ये मां नर्मदा, ये नर्मदा रिवर बह रही है। तो आपको बिल्कुल क्लियर में आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है नर्मदा रिवर, ये लिखा हुआ है क्लियर नर्मदा रिवर। आपको समझ में आ गया होगा कि नर्मदा नदी डिंडोरी जिले से भी प्रवाहित होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, चलिए अब अगर यहां से आगे चलते हैं तो वो जगह बताता हूं जो आपको बहुत काम में आने वाली। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये ओ ये क्या हो गया? अरे हम तो साउथ इंडिया में आ गए। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं भारत के दक्षिण हिस्से में हैं? ऐसा लग रहा है हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल खाड़ी, तीनों का हम मिलन देख रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं। प्रतीक भाई इसे 3D में दिखाइए, इसे और अगर ये सीधा हो सकता है तो। हाँ ये बस, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू प्रतीक भाई। रुक जाइए आप, देखिएगा बेटा, यही आपको बताना था, यही आपको बताना था। क्या भारत की आकृति मध्य प्रदेश में भी बनती है? तो हाँ बेटा, कल भी बात कर चुके हैं हम। और देखिएगा ये पूरा, अगर आप चाहो ना, आपका मन चले ना, तो आप यहां पर लिख दो सर ये केरल है, समझ में आ रहा है? ये कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, ये उड़ीसा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ, नहीं तो क्या, ये तो वैसा का वैसा भारत का नक्शा दिख रहा। और ये बीच में मध्य प्रदेश है, ये एमपी आपका। ये बेटा एक्चुअल में भारत का नक्शा नहीं है, ये वास्तविकता में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का एक जिला है और उस जिले का नाम है मंडला जिला। और ये पढ़ाना बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कौन से जिले को नर्मदा नदी ने कुंडली आकार में घेरे हुए है, अर्थात कुंडली आकार से घिरा हुआ एक जिला बताओ, तो वो होगा मंडला। ये नदी पढ़ रहे हो नर्मदा पर, प्रश्न इसी से ही आता है। साथ ही साथ में याद रखिएगा, कौन सा जिला है जिसका भाग प्रायद्वीपीय होता है, अर्थात प्रायद्वीपीय क्षेत्र वो होता है बेटा जिसका 3 ओर का हिस्सा पानी से घिरा होता है, जैसे कि आपके साउथ इंडिया का भाग घिरा हुआ है। हमेशा याद रखना बेटा, मध्य प्रदेश का मंडला जिला एक तो प्रायद्वीपीय जिला कहलाता है। क्यों कहलाता है? इसका प्रमाण आप खुद अपनी आंखों से देखिए, नर्मदा नदी के कारण। कुंडली आकार में घेरे हुए नर्मदा नदी कौन से जिले को है? जिला होगा आपका मंडला। तो तीसरा नाम लिखिए, पहला अनूपपुर, दूसरा डिंडोरी, तीसरा लिखो रे भाई मंडला से बहती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? अनिल, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यात्रा कर रहा हूं? पूरी नर्मदा यात्रा करा रहा हूं। मन्नत मांग लो, घर में मम्मी पापा बैठे हो, उनके पैर छुओ, उनसे बोलो जल्दी मम्मी लेट हो गया, 2-3 जिले निकल गए और परिक्रमा पर जा रहा हूं और जल्दी से मुझे जाने की इजाजत दो और जल्दी से बैठो भैया, क्योंकि अगले जिले पर लेकर चलता हूं मैं, और लेकर चलता हूं मंडला से आपको। ये देखो बेटा, चले चले चले, झोले उठाओ अपने। ओहो, ये आगे सिवनी में। आप करोगे सर सिवनी का? बहुत बढ़िया, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं दादा,
कोनो दिक्कत नहीं। बात हम कर रहे हैं जिले की। एक जिला जब होता है ना दोस्त मेरे, ये एक जिला होता है ना, ये एक जिला होता है ना, तो इस एक जिले में मान के चलो यहां पर जिला मुख्यालय है, लेकिन नदी अगर यहां से निकल कर जा रही है ना तो वो जिले में गिनाती है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से ठीक आप उसी तरह से देख पा रहे होंगे कि यहां पर देखिए ये सिवनी जिला है और सिवनी जिले में ये आपको दिख रहा है नर्मदा रिवर। ठीक है, समझ में आया? एक जगह है दीवारी और एक जगह यहां पर आती है जावा, जोवा करके। कौन सी आती है? जोवा। ये दो जगह ऐसी है मेरे मित्र जहां से नर्मदा नदी मंडला से निकली है प्रिय मित्र देखना। और ये सारे क्षेत्र अंदर 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 ऐसे ऐसे गढ़ते हुए ये सिवनी जिले से ये बरगी डैम की ओर आगे बढ़ गई। ज्यादा दूर नहीं है बरगी डैम यहां से। तो सिवनी जिला स्पर्श करता है। आपका बैग मंडला में रह गया। अरे ये मंडला में किसी को फोन लगाओ, अगर कोई आ रहा हो पीछे परिक्रमा में तो उससे कहना कि ये इसका बैग लेते हो। राकेश का बैग लिया ना भैया? हेलो, अरे राकेश का बैग लिया ना? सब्जी पूरी उसी में खाओगे क्या? हाँ बेटा राकेश तेरा बैग आ जाएगा, चल आजा आजा जल्दी से। ठीक है, चलिए। ये लखनादौन दिख रहा है ना, लखनादौन सिवनी, समझ में आ रहा है? चलिएगा। तो मेरे मित्र मेरा कहने का मतलब क्या है? अनूपपुर हो गया, डिंडोरी हो गया, मंडला हो गया, सिवनी है। जो सिवनी को मना करता है वो क्या कहता है? बोले सर सिवनी से नहीं निकलती है। बेटा सिवनी से नहीं निकलती है, ऐसे तो मेरे भाई देवास से भी नहीं निकलती है। देवास जिले से निकलती है, साउथ से निकलती है नर्मदा, और देवास तो टॉप पर पड़ा हुआ है ऊपर। समझ में आ रहा ना? तो जिले की बात करेंगे तो आएगा। सिवनी से आपको लेकर चलता हूं बरगी डैम पर, और कल भी बताया था, आज भी बताता हूं। जल्दी से देखो आ गया रे भैया। जल्दी जिसको नहाना है, बिल्कुल 15 मिनट का टाइम है, इससे ज्यादा नहीं है। और हाथ पकड़ के नहाना रे भैया, एक भी इधर नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चे। और इधर पीछे राकेश, पीछे इधर नहीं जाना, एक भी नहीं जाएगा। ये यहां नहाओगे पतली धारा में, इधर है ना। और वो जो चेन बनी हुई ना, चेन पकड़ के नहाना है। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो बेटा देखिए ये बरगी डैम है। अब मैं आपको बताता हूं, ये मैं बात कर रहा था ना जब सिवनी से, तब मैंने कहा था ये सिवरेज है, ये वाला, ये पानी भरा हुआ है। सिवनी से आने के बाद में नर्मदा नदी का पानी रुका हुआ है। ठीक है ना? तो बेटा ये बरगी डैम में पानी रुकता है। और मैंने कल आपको एक प्रश्न बताया था, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। रानी अवंतीबाई लोधी सागर, इसको ही कहते हैं, इसी को कहते हैं। परियोजना में अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है ना? तो ये बरगी डैम। अच्छा बेटा बरगी डैम कहां पर आ गया रे? हम किस जिले में आ गए? तो मेरे प्रिय मित्रों हम जिले जबलपुर में हैं। कहां पर है? जिला जबलपुर में है, जो आपको मैंने कल बता दिया था। तैर लेते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए, तो बरगी डैम आपको समझ में आया बेटा? बरगी डैम समझ में आया? यहां पर देखिए ये बरगी डैम है, और बरगी डैम को अगर मैं इस तरह से आपको पलटा दूं तो देखिए बेटा ये हरदौल मंदिर दिख रहा है। हरदौल मंदिर देखो ध्यान से, कहां पर है? सब जबलपुर में है। कहां पर है? जबलपुर में है। ध्यान से देखिएगा। तो ये बरगी डैम को मैंने किया छोटा, मैंने इसको साइड में किया। तो इस बरगी डैम को ध्यान से देखना, और नहा डुबक और बाहर निकलो इधर, और चलो भाई जल्दी से नर्मदा नदी के किनारे। और बहुत शानदार। और ये आ गया आपको एक और जलप्रपात आता है जिसको कहते हैं निगरी। प्रतीक भाई यहां तक लेकर आना है इनको, ये यहां तक लेकर आ जाओ एक बार। ठीक है ना? ये है बेटा निगरी, वो जगह जो प्रश्न पूछा जाता है ना। बस नहीं इधर नहीं जाना है, अपने को रिवर पे आना है, स्थान बता रहे हैं। ठीक है ना? स्थान बता रहे हैं अपन तो सिर्फ। ठीक है, चलिएगा। अब बेटा नर्मदा नदी का दृश्य अगर देखना है तो ये पूरा देखने के बाद में आपको मैं लेकर चलता हूं, ध्यान से देखिएगा। तिलवारा घाट, जो कि बहुत पास में ही ये तिलवारा घाट बेटा जबलपुर जिला चल रहा है। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी और जबलपुर अपने अपने बैग टांग लो जल्दी से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यहां पर हम एक चीज देखेंगे। यहां पर जो चीज आप देख रहे हैं वो ये है, ये नर्मदा रिवर है, और यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है तिलवारा घाट। ये तिलवारा घाट की विशेषता बताओ सर, यहां क्यों रुके हैं? हे वत्स, मुझे इसकी पौराणिक कथा के संदर्भ में समझाओ ताकि मैं अपने पाप धो सकूं। तो आइए और मैं बताता हूं, ये वो जगह है जहां पर गांधी जी की
गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। तो प्रश्न यह है बेटा कि मध्य प्रदेश में गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन कहां पर किया गया था, ठीक है ना। तो सुनिएगा ध्यान से, मैं गांधी जी के स्मृति में बनाया गया गांधी स्मारक भी है, एक स्टेच्यू बना, वो भी दिखा रहा हूं बेटा। यहां पर आपको ध्यान रखना है, गांधी जी की समाधि का नाम राजघाट है, याद रखिएगा। प्रश्न वो आता है ना कविता में कि राजघाट से बोले बापू, वो वाला तो राजघाट ही आता है, ठीक है ना। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन एमपी में कहां हुआ था, तो यहां पर हुआ था। अब साथ ही साथ में आपको देखिए तिलवारा घाट है बेटा, जिला जबलपुर चल रहा है, जैसे जिला बदलेगा मैं बता दूंगा। यहां पर देखिएगा आप, ये गांधी स्मारक है, ये गांधी जी का स्मारक है, ये लिखा हुआ है, ये देखिए बेटा, ये गांधी स्मारक है, ठीक है ना। ये गांधी स्मारक है जो जबलपुर में है, आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो आगे जो चीज आती है तिलवारा घाट से बेटा आगे बढ़ेंगे हम, तो यहीं से हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि और भी महत्वपूर्ण चीजें देखनी है, क्योंकि यहां लम्हेटा घाट बताना है। हाँ बेटा ये देखिएगा, ये घुघरा फॉल, ये घुघरा जलप्रपात, ये घुघरा फॉल। अब यहां पर देखिएगा, आराम से रुकना, मैंने क्या कहा था, लम्हेटा घाट, याद करो। लम्हेटा घाट से क्या मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, ये लो। और मैंने क्या कहा था, नर्मदा ऐसी घूम रही है, और मेरे को सब याद है, मैं एक बार डूब गया था यहां, तो मेरे को सब याद आ गया एक बार में। ये लम्हेटा घाट, ये लपेटे में ले लो लम्हेटा घाट को, और यही वो क्षेत्र है नर्मदा घाटी क्षेत्र जहां की हमने बात की थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये पाषाणकालीन क्षेत्र ही मिलिया, ये आपको दिख रहा होगा, ये टेम्पल है नर्मदा टेम्पल लम्हेटा घाट पर। समझ में आ रहा है, बाकी बचे घाट और पढ़ाऊंगा, पर यहां पर पढ़ो, ठीक है ना। चलिएगा अब यहां से देखते हैं, तो यहीं से आपको कुछ जगह पर मिलेगा और हम लेकर चलते हैं आपको कि जो चट्टाने हैं, जिसे आप कह सकते हो, ये आ जाओ जल्दी से महत्वपूर्ण जगह पर। और ये देखिएगा, ये देखने लायक जगह है आपकी, और इससे प्रतीक भाई अच्छे से दिखा दीजिएगा। और क्या लिखा है बेटा, ठीक से पढ़ो, जिला जबलपुरी चल रहा है, जिला विजय वासनिया। बेटा थोड़ी देर और पैदल चलना है यार, अपन एक जगह रुकेंगे, बेटा अवली घाट में, दाल बाटी अपनी अवली घाट में है, वहां तक दम रखो आप सब, ठीक है। ये है आपका धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। ये धुआंधार जलप्रपात कहां पर है, तो मैं आपको बता दूं, ये धुआंधार जलप्रपात जिला जबलपुर आता है, और जगह आती है बेटा कौन सी, भेड़ाघाट। कौन सी जगह आती है, भेड़ाघाट। यहां पर मैं आपको बताऊं तो यहां पर एक मंदिर है जिसका नाम है बेटा 64 योगिनी मंदिर। कौन सा मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। याद रखिएगा, यामिनी देवी की 64 प्रतिमा मंदिर के आसपास खंडित है। सुनना बेटा, खंडित है। खंडित का मतलब किसी का हाथ टूटे हुए मूर्ति के, किसी की नाक कटी हुई है, किसी का दायां जो धड़ है वो अलग है। बेटा ये मंदिर को खंडित करवाने में औरंगजेब का हाथ है। मुगल शासक औरंगजेब ने इस 64 योगिनी मंदिर को खंडित करवाया था। यदा कदा प्रश्न आए तो इस शेखावत सर की बात को याद रखना, ठीक है ना। इसे खंडित किसने कराया था, ध्यान से सुनिएगा। 64 योगिनी मंदिर सिर्फ जबलपुर में नहीं है, 64 योगिनी मंदिर जबलपुर के अलावा खजुराहो में भी है। जबलपुर खजुराहो के अलावा देखोगे आप तो ये मंदिर मुरैना में भी है, और मुरैना के 64 योगिनी मंदिर के तर्ज पर भारत का संसद भवन अर्थात इंडिया की पार्लियामेंट जो भवन है उसका निर्माण किया गया है, उसकी डिजाइन के आधार पर। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट में है, धुआंधार जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखेगा यहां पर आगे मार्बल वैली। ये मार्बल वैली का मतलब ये लिखा हुआ है, ये देखो ध्यान से। एक तो है खेरमाई का मेला लगता है, तो खेरमाई माता मंदिर हो गया, साथ में आपको मार्बल वैली दिख रही है, और संगमरमर रॉक्स, ये संगमरमर की चट्टाने हैं। और आपको प्रतीक भाई अभी बताएंगे कि संगमरमर की चट्टाने कैसी दिखती है। देखिए ये आपको अभी सिर्फ और सिर्फ जबलपुर की बात कर रहा हूं मैं, जबलपुर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिएगा बेटा ये संगमरमर रॉक, ये देखिए सफेद चट्टाने, ये सफेद चट्टाने, ये सफेद संगमरमर पाया जाता, और ये घूमती है नदी यहां से, और नदी जो है घूमती है, और घूमने के साथ में ये देखो बेटा ये सफेद चट्टाने, ये संगमरमर की चट्टाने है। ये समझ में आ रहा ना, सफेद संगमरमर पाया जाता है, जबलपुर में पाया जाता है। याद करने के लिए देखकर समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। यह बात आपको अच्छे से याद रखनी होगी। ओके
देखने चलेंगे। आप जब आओगे ना सत्याजी शर्मा क्लासेस में पढ़ने के लिए, मैं आपको घुमाऊंगा, मैं सब पूरे नर्मदा घाटी का दर्शन करवाऊंगा, है कि नहीं है? ओके, चलिएगा आगे बढ़े। ये देखिएगा, और बेटा जिला अब बदल रहा है, अब जिला लग रहा है नरसिंहपुर जिला। नरसिंहपुर जिले में आ जाओ, बरमान घाट पर, और बरमान का मेला लगता है। बरमान का मेला लगता है, मैंने आपको बताया था बरमान का मेला कहां लगता है, तो इसे आप झूम कीजिएगा थोड़ा सा प्रतीक भाई, और ये बरमान घाट है, देखिएगा, ठीक है ना। अब सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये है नदी नर्मदा। ध्यान से सुनना बेटा, एक प्रश्न बता रहा हूं, नदी है नर्मदा, नर्मदा नदी पर मेला लगता है, और एक है, बस रुक जाइए बड़े, ये है बरमान घाट। ध्यान से सुनना, यहां से दो चीज बताता हूं। बरमान घाट है, सुनना, बरमान घाट कहां है? बरमान घाट नर्मदा नदी पर है। बरमान घाट नरसिंहपुर जिले में आता है। बेटा यहां याद रखिएगा, एक मेला लगता है जिसे कहते हैं बरमान का मेला। क्या कहते हैं? बरमान का मेला। और पिछले साल एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है, बहुत मेले पूछे गए हैं। अब इसे याद करने का एक बहुत अच्छा सा मैं आपको ट्रिक बताता हूं। बरमान का मेला कैसे याद रखें, और ये कहां पर है? देखिएगा, भगवान प्रकट हुए, मां नर्मदा प्रकट हुई। ध्यान से सुनिएगा, मां नर्मदा प्रकट हुई, मां नर्मदा ने कहा वर मांग। अरे क्या वर मांगता है? मांग ले जल्दी से, आशीर्वाद दे दूंगी, जो कहेगा वो हो जाएगा। वर मांग मतलब कि बरमान, समझ में आया? किसने कहा वर मांग? नर्मदा ने। तो बरमान घाट कौन सी नदी पर? नर्मदा पर। एक चीज क्लियर हुई। उसने क्या वर मांगा? उसने कहा कि हे मां, मैं नर हूं, अर्थात इंसान हूं, मुझे सिंह जैसी ताकत दे दे। सिंह मतलब शेर बना दे, कितना शेर का बच्चा है। नर्मदा ने कहा वर मांग, तो उसने क्या कहा? मैं क्यों मांगू, क्यों मांगू? तो उसने कहा मांग ले, आज तो तेरा दिन है। अरे मांग ले, आज तूने भक्ति की है, 13 दिन है, जो तू मांगेगा मिलेगा। इसका मतलब है बेटा बरमान का मेला 13 दिन तक लगता है। यह भी पूछा गया प्रश्न है, बरमान का मेला कितने दिन तक आयोजित होता है? ये प्रश्न का उत्तर है स्ट्रिक में 13 दिन तक। मां नर्मदा प्रकट हुई मतलब नदी नर्मदा। उसने कहा वर मांग मतलब कि बरमान का मेला। क्यों मांगू? उसने कहा 13 दिन है, मांग ले जो मांगना है। 13 मतलब कि 13 दिन तक ये मेला लगता है। समझ में आया? अब वर क्या मांगता? उसने कहा मैं नर हूं, मुझे सिंह बना दे, मतलब कि नर और सिंह मतलब कि जिला नरसिंहपुर। मैं नर हूं, मुझे सिंह बना दे, पूरा का पूरा जिला होगा नरसिंहपुर। बरमान घाट नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी पर है। बरमान का मेला लगता है, 13 दिन का लगता है। पल्ले पड़ी हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इतिहास गवाह है, यूपीएससी दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, और हिस्ट्री के सिलेबस को खत्म करना अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन सोचो, इनका लगता है, पल्ले पड़ी हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, है कि नहीं है? आगे बढ़े, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, और चलते हैं इसी बाउंड्री से लगा हुआ जिला रायसेन। बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, बहुत कम बच्चों को समझ में आता है ऐसा कि रायसेन जिले से सर नर्मदा कहां से निकली? अरे सपने में आई थी क्या मास्टर नर्मदा नदी? अरे दादा, जैसे जैसे रायसेन, इधर देखो, बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे मित्र जितनी भी जगह दिख रही है ना, सबसे बेहतरीन बात बता रहा हूं, ये जितनी भी जगह दिख रही है ना, ये बरमान, ये यहां से शुरू हुआ है बेटा, देखना है ना, ये बरमान जिला नरसिंहपुर, 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 नरसिंहपुर वाले, और ये आ गया रायसेन, रायसेन, रायसेन वाले, रायसेन वाले, रायसेन वाले, ये जिला रायसेन है। पर यहां पर याद रखिएगा, ये जिला जो मुख्यालय है ना रायसेन, वो यहां नहीं है, वो तो बहुत ऊपर है। ये बाड़ी बरडी आता है, देवरी क्षेत्र, देवरी थाना ये अलग है। ये सब जगह देखी हुई मुझे, देवरी। ये रायसेन जिले में बाड़ी बरडी करके तहसील आती है ना जो क्षेत्र, वहां के किनारे किनारे जहां जहां से नर्मदा दिख रही है, वहां वहां से रायसेन की दक्षिणी सीमा बनती है, अर्थात पूरी नर्मदा नदी पूरी रायसेन जिले की सीमा बनाती है। तो प्रश्न क्या आता है? प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी सबसे ज्यादा सीमा किस जिले की बनाती है? मतलब जितनी जगह में रायसेन फैला हुआ है, किस्मत से वैसी वैसी ही नर्मदा बह रही है। तो बात कर रहे हैं हम रायसेन जिले की, तो बेटा अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, और लिखो रायसेन।
बहुत अच्छा पढ़ाया, पूरा पीडीएफ के साथ दीजिए सर। मैं एमपी काफी दिनों से पढ़ रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था सर, प्लीज। अरे अमनदीप भाई, आप एक काम कीजिए, अगर संदीप भाई और कोई भी मेरी बात सुन रहे होंगे, सर भी अगर सुन रहे होंगे, तो हम आपको टेलीग्राम की लिंक सेंड करवा देते हैं। अमनदीप ध्यान से सुनना बेटा, दोबारा क्वेश्चन मत करना ऐसा, क्योंकि बहुत लंबा टाइप करना पड़ता है। अमनदीप, आपको हम टेलीग्राम की लिंक सेंड करवा देते हैं, आप वहां पर, अच्छा डिस्क्रिप्शन में होगा ना प्रतीक भाई? हाँ, तो डिस्क्रिप्शन में आप देखिए बेटा, एक ऐसा निशान बना हुआ है वीडियो के पास में, इसे टच करेंगे तो हमारे सत्याजी शर्मा क्लासेस का फेसबुक पेज भी खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप वहां से निकाल लीजिए। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलता हूं मैं रायसेन से सीहोर, और सीहोर में ये और एक बार ठीक से पढ़ना रे भैया, क्या मैंने वही तो नहीं पढ़ाया था जो लिखा हुआ है? हाँ, जिला सीहोर आता है और जगह आती है हथनोरा। हथनोरा राजा सोरस, वो राजा नहीं जो मुकुट धारण करे, गलत फहमी दूर कर लेना रे दादा। राजा सोरस एक मांसाहारी डायनासोर की प्रजाति है, और तो और ये वही है जहां से नर्मदा मानव की खोज की गई थी। नर्मदा मानव की खोज, ये सबसे प्राचीन कंकाल है हथनोरा जिला सीहोर। और नहीं मानो तो देख लो, ये मां नर्मदा बह रही है और ये नर्मदा जी के बहने का क्रम है, और इस तरह से बहते बहते आगे बढ़ जाती है। बोलो हाउ पल्ले पड़ रही है कि नहीं? अभी सीहोर जिले में तो मैंने एंट्री की है, अभी तो एंट्री की है। सीहोर जिले के बाद होशंगाबाद पढ़ा के फिर से सीहोर में जाऊंगा, क्योंकि छिपानेर वाले बुरे मान जाएंगे, नसुल्लागंज तहसील वाले, है कि नहीं है? तो नसुल्लागंज लिखो, सॉरी सीहोर जिला लिखो। अब देखना बेटा, उससे भी मस्त जगह पर लेकर चलता हूं आपको, और चलता हूं लेकर होशंगाबाद। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो ये बहुत पास में, ये वहीं के वहीं है, पास में ये आ गया जिला होशंगाबाद। कौन सा आ गया? जिला होशंगाबाद। और ये होशंगाबाद में अभी नर्मदा नदी ने बाढ़ का कहर मचाया है, तो याद रखिएगा जिला होशंगाबाद से नर्मदा नदी निकलती है। एक चीज बताता हूं इसको जूम करके, थोड़ा सा प्रतीक भाई जूम करिएगा। नर्मदा नदी के सेठानी घाट, विवेकानंद घाट, जो कि माने जाने पूछे जाने वाले घाट है, जिस तरह से महेश्वर घाट पूछा जाता है, उसी तरह से सेठानी घाट कहां पर है? वो होशंगाबाद में पूछा जाता है। ये देखो, ये तो है सेठानी घाट। अरे वो फोटो जो चली थी ना होशंगाबाद खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर, वो सेठानी घाट की तस्वीर थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किधर गया सेठानी घाट भाई? ठीक है, ये सेठानी घाट है, इधर देखिएगा, ये सेठानी घाट देख रहे हैं आप, ये सेठानी घाट है, ये कोरी घाट है। यहां पर एक और घाट है, शायद नजर नहीं आ रहा है, उसे कहते हैं विवेकानंद घाट। विवेकानंद घाट याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर होशंगाबाद जिले में ही है। समझ में आ रहा? ये बेटा इंडस्ट्रियल एरिया है बुधनी, ये क्षेत्र है आपका बुधनी, आपको यहां से याद रखना है, ठीक है ना? होशंगाबाद जिले से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा एक जगह है होशंगाबाद में ही, होशंगाबाद जिले में ही है, ये बेटा है आंवली घाट। ये होशंगाबाद जिले में ही आगे आंवली घाट। और आंवली घाट में आपको एक मैं बात बता दूं, ये आंवली घाट का जगह देख रहे हो बेटा, ये टोटली वैसे के वैसे है जैसे आपका नेमावर है। एक से थोड़ा सा से सीधा कीजिएगा प्रतीक भाई, हाँ बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये नर्मदा नदी का पुल हमारी सरकार पिछले 5 साल से बना रही है। इसके जस्ट बगल से नाव चलती है, और नाव से ही कई सालों से, जब से चल रहा होगा तब से नाव से इसे इधर से उधर गाड़ियों को निकाला जाता है। ये पुल का इतना हिस्सा आज भी नहीं बना है, उसका कारण भी ये कहते हैं कि यहां पानी की गहराई इतनी है कि उसका अंदाजा नहीं है कि पुल कैसे बनाया जाए। हालांकि ये ब्रिज यहां से बनना था, और यहां से बनाकर एक गांव है जिसका नाम है आंवली घाट, इसके बीच से पुल निकालने का कारण यह है क्योंकि यहां पानी इतना है कि पता नहीं चलता है कि कितना अंदर तक जाना होगा। इस कारण से जितना भी पुल बना हुआ है मेरे दोस्त, ये पानी पर नहीं है, ये सारी चट्टानों पर बना है, और सिर्फ इतनी सी जगह पर एक पिलर देना है, पर उसका भी अभी परिणाम नहीं निकल पा रहा है। ये आंवली घाट है, नर्मदा नदी पर बना है आंवली घाट। इसके इधर अगर मैं पेन चला रहा हूं तो मैं होशंगाबाद जिले की बात कर रहा हूं, और इसके इधर मैं पेन चला रहा हूं तो मैं सीहोर जिले की बात कर रहा हूं। क्योंकि मैं अगर इसे थोड़ा सा यहां से हटा दूं और ये यहां पर आपको बताऊं तो बेटा ध्यान से देखोगे तो यहां पर आ जाता है सलकनपुर की पहाड़ी। सलकनपुर की पहाड़ी, तो जो सलकनपुर की पहाड़ी देखते हो ना, वो यहीं पर आता है, ठीक है ना? साथ ही साथ में याद रखिएगा, ये नर्मदा रिवर है, और नर्मदा रिवर से थोड़ा सा 3 किलोमीटर ऊपर आओगे तो आपको मैं एक बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकली देखा हुआ, एक मंदिर आता है, एक घाट आता है, यहां पर आपको लिखा, और इसके साथ मैं समाप्त करूंगा।
ये नर्मदा का घाट आता है और यहां पर एक गांव आता है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये वाला जो क्षेत्र है, ऐसा कहते हैं, मैं आपको नर्मदा का इतिहास बता रहा हूं। एकमात्र जगह पूरी दाएं और बाएं तट पर घूम लेना, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जगह जहां पर कहते हैं नर और नारायण। तो याद रखिएगा, नर और नारायण नामक स्थान एकमात्र सिद्ध कुटी बनी हुई है। गांव का नाम आता है नानपा गांव और ये नर्मदा के किनारे हैं, आवली घाट के पास होशंगाबाद जिले में। और हाल ही में ये सारे गांव नर्मदा नदी के कारण डूब में आ गए थे, लेकिन अब सुरक्षित है। ठीक है ना भाई? ओके, अब आपको मैंने दिखाया होशंगाबाद जिले तक। अब अंतिम छोर पर देख के समाप्त करते हैं और ये वापस से आ जाइए छिपानेर, और ये आता है सीहोर जिले में। ये आ गया आपका छिपानेर बेटा, और ये छिपानेर भी बिल्कुल याद रखिएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको जब पढ़ाया था देवास जिला, तब मैंने पढ़ाया था छिपानेर सिंचाई परियोजना। कौन सी पढ़ाई थी? छिपानेर सिंचाई परियोजना। तो वो छिपानेर सिंचाई परियोजना जो है, कहां पर है छिपानेर? ये है छिपानेर सिंचाई परियोजना जो है, वो देवास और सीहोर की संयुक्त परियोजना है। क्योंकि ठीक इसके यहां पर देखो तो ये सीहोर लगा हुआ है, इसके यहां पर देखो तो बेटा ये हरदा जिला आता है, ये हरदा जिला आता है, और ठीक यहां से देखो तो बेटा ये देवास जिला आता है। अर्थात छिपानेर वो स्थान है जहां से 3 जिलों की सीमा साझा करती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यह बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए।